हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ प्रोबेबिलिटी। हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैथ्स में ज़रूरी क्यों है? हम सोचेंगे यार मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का क्या काम। बट जिस प्रकार डेली लाइफ में मैथ्स ज़रूरी है उसी प्रकार डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी भी ज़रूरत है। बिकॉज रियल वर्ल्ड में कोई श्योर इवेंट नहीं होता, मतलब ये होना ही है, उसको कहते हैं श्योर इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट श्योर नहीं होता। फॉर एग्जांपल कल बारिश होगी या नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते कि क्या कल बारिश हो सकती है या नहीं। उसी प्रकार से क्रिकेट मैच है, वहाँ पर इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम पैरामीटर्स देखते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या इंडिया कल जीत सकता है या नहीं। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, वो भी हम प्रोबेबिलिटी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि इस पूरे रियल वर्ल्ड में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज श्योर इवेंट, वी ओनली डील विथ प्रोबेबिलिटी। आपके 10th में जो सिलेबस में कवर करते हैं हम आपके सिलेबस में, वो उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो दिस इज योर फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूला के माध्यम से हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला को हम कैसे समझें? फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, एक है अक्षय कुमार, दूसरा है सलमान खान SK, और तीसरा है ऋतिक रोशन। ठीक है, ये 3 लोग रेस में भाग रहे, तीनों ही फिट लोग हैं बॉलीवुड के। ये तीनों लोग रेस में भाग रहे हैं, तो अक्षय कुमार की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जीतना कोई एक ही इंसान है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1। टोटल कितने लोग भाग रहे हैं? नंबर ऑफ टोटल आउटकम 3, तो अक्षय कुमार की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो इस तरीके से समझिए आप। ठीक है, हम ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैग है मेरे पास, और उस बैग में लेट्स से कुछ बॉल्स है। तो रेड कलर के 1 2 3 4 5 बॉल्स है, एंड देन ब्लैक कलर के 1 2 3 ब्लैक कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं 1 2 3 4, एंड देन वी हैव लेट्स से ब्लू कलर के 1 2। तो इतने सारे बॉल्स हमारे बैग के अंदर है। तो मैं हर एक की अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल्स इज व्हाट। हम प्रोबेबिलिटी काउंट करने के लिए ये जान लेते हैं कि कितने बॉल्स हैं अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 बॉल्स है। अब मुझे रेड कलर की प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो मैं देखूंगा रेड कलर के फेवरेबल, मतलब अगर मैं हाथ डालूँ तो कितने रेड कलर के बॉल्स मैं निकाल सकता हूँ। तो टोटल कितने बॉल्स है? 1 2 3 4 5। तो आंसर इज फेवरेबल आउटकम विच इज 5, total outcome which is 14. So 5/14 is my answer. Next is probability of let's say blue color. अब blue color के कितने balls हैं यहाँ पर? 1 2, तो favorable outcome is 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम इज 14। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम 1/7 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर कितना हो जाएगा? ब्लैक कलर के लिए 1 2 3, तो टोटल फेवरेबल आउटकम इज 3, टोटल आउटकम इज 14। ठीक है, एंड देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर के कितने हैं बॉल्स है? 1 2 3 4। सो फेवरेबल आउटकम इज 4 डिवाइड बाय टोटल आउटकम इज 14। सो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी का। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं डिवाइड बाय टोटल आउटकम। बस अगर आपको इन दोनों चीज़ का पता चल गया तो आप प्रोबेबिलिटी के आपके सिलेबस के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। लेट्स गो बैक टू प्रीवियस एग्जाम्पल। 3 लोग रेस में भाग रहे हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान एंड ऋतिक रोशन। ठीक है, अब हर किसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है ना, इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है। अगर मैं सबको प्लस कर दूँ 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/3
विच इज़ इक्वल टू 1। मतलब कोई भी इवेंट के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है उन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आप समझ में आ गया होगा आई होप। अभी नेक्स्ट जो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी को देखो, ये प्रोबेबिलिटी को देखो और ये प्रोबेबिलिटी को देखो, ये हमेशा 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी, है ना। 1 से कम है और 0 से ज़्यादा इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो याद रखना प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। मतलब अगर अक्षय कुमार रेस में भाग रहा है, सलमान खान रेस में भाग रहा है, ऋतिक रोशन रेस में भाग रहा है, तो गोविंदा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। क्यों 0? बिकॉज जब ये तीनों रेस में भाग रहे, गोविंदा तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। 3 लोग रेस में भाग रहे, चौथा कैसे जीतेगा? दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। अभी अक्षय कुमार रेस में अकेला भाग रहा है, तो क्या अक्षय कुमार जीत सकता है? यस, जीतेगा ही ना, अकेला रेस में भाग रहा है। तो इसको कहते हैं श्योर इवेंट। इसको मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बैग है और बैग में सारे रेड कलर के ही बॉल हैं, ठीक है, 6 रेड कलर के ही बॉल है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कलर बॉल कितना होगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 6। टोटल आउटकम कितना है? 6, तो आंसर 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर का बॉल कितना होगा? जब ग्रीन बॉल है ही नहीं तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय टोटल आउटकम है 6, तो 0/6 इज 0। तो ये हमारा हो गया श्योर इवेंट और ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है। सो विद दिस अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट होगा क्या कि हम अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी सिचुएशंस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आप कॉइन के इवेंट ले सकते हैं, डाइस के इवेंट, कार्ड्स के इवेंट, एंड देन वी हैव ईयर्स के इवेंट, एंड देन वी हैव नंबर्स। ठीक है, ये 5 इवेंट के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आ सकते हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉइन्स का। सो एक कॉइन में क्या होता है? एक कॉइन में एक हेड होता है और दूसरा ही पोर्शन उसका टेल होता है। तो एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो ही 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है? टोटल आउटकम होगा 2, बिकॉज या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। तो इसमें से फेवरेबल आउटकम मतलब अगर मुझे जानना है कि सिर्फ हेड आएगा तो कितना प्रोबेबिलिटी है, तो हेड इज़ 1 तो 1/2, और सिर्फ टेल आएगा तो कितना प्रोबेबिलिटी है? अगेन 1/2। तो दिस इज़ हाउ यू डिटरमाइन कि कॉइन में प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। इसी को आगे बढ़ते हुए अगर मेरे पास 2 कॉइन है अभी, ठीक है, आई हैव 2 कॉइन्स नाउ, तो 2 कॉइन्स में मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब एक कॉइन होगा हेड और टेल वाला, दूसरा कॉइन होगा हेड और टेल वाला। सो अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है ना। ये 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड ओनली, 1 हेड, तो क्या लिखोगे आप? 1 हेड कितने लोगों में आ रहा है, कितने आउटकम्स में आ रहा है? 1, 2, तो 2/4, टोटल आउटकम 4 है। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस। अगर मैं सेम एग्जांपल में लूँ 1 टेल में कितने एग्जांपल है जहाँ पर 1 टेल आ रहा है? तो अगेन 1, तो 2/4। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि एटलीस्ट 1 टेल, अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल में मतलब अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए। तो कम से कम 1 टेल मतलब 1 टेल तो चाहिए, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, 2 होगा तो भी चलेगा। तो आंसर इज 3/4, बिकॉज अभी हमारे फेवरेबल आउटकम कितना है? HT, TH और TT। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड आउटकम। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो समझो कि मेरे पास अगर
3 कॉइन्स है, अगर 3 कॉइन, सो 3 कॉइन से कितने आउटकम पॉसिबल है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। सो 3 कॉइन के कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो जैसे कि 1 कॉइन का जब था तो हमारा 2 ही आउटकम था, 2 कॉइन हुआ तो 4 आउटकम हुआ, 3 कॉइन होगा तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे 6 आउटकम, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारे आउटकम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर मेरे पास एक कॉइन है, फॉर एग्जांपल 1 कॉइन, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम ऑफ वन ऑब्जेक्ट रेज टू एन। ये कोई फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये मेरे तरफ से एक लेमैन लैंग्वेज में बता दिया कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट का आउटकम आपने निकाल लिया, रेज टू एन कर दो, और यहाँ पर एन मतलब नंबर ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स। तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट है कॉइन, तो अगर कॉइन मेरा ऑब्जेक्ट है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक कॉइन का आउटकम कितना होएगा, 2 रेज टू, अगर एक ही कॉइन है तो 2 रेज टू 1 इज 2, अगेन 2 आउटकम। अगर हमारे पास 2 कॉइन हो जाता है, 2 रेज टू 2 इज 4, और तीसरा 2 रेज टू 3, बिकॉज हमारे पास 3 कॉइन है, 2 टू द 4 टू द 8, तो इस 3 के हमारे 8 आउटकम आएंगे। तो 8 आउटकम क्या क्या आएंगे, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मैं हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, ठीक है। ये हमारा पहला आउटकम आ गया, पहले 4। फिर नेक्स्ट 4 टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो इस प्रकार से हमारे 8 आउटकम आ गए। तो इसमें भी अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आई होप आप फॉर्मूला समझ गए, आउटकम ऑफ वन ऑब्जेक्ट रेज टू एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने कॉइन्स का डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद कॉइन के बाद आता है डाइस। डाइस क्या होगा, डाइस में जो लूडो का डाइस होता है, इसको हम कहते हैं डाइस। तो इसमें टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपको पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना होगा, तो इसमें इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 बाय टोटल आउटकम कितना है, 6, विच इज़ 1/2। ऑड नंबर में कितने होंगे, ऑड नंबर में भी 1 3 5, अगेन 3/6, विच इज़ 1/2। तो डाइस इस प्रकार से होता है। तो डाइस इज़ वेरी इजी। और अगर मैं आपको बताऊं कि 2 डाइस होगा तो आउटकम कितना होगा, 2 डाइस, देयर आर 2 डाइस, मतलब यही अभी एक और है, ठीक है, एक और डाइस हो गया। तो जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में सीखा था कॉइन का कि आउटकम ऑफ वन ऑब्जेक्ट रेज टू एन, तो इसमें आउटकम ऑफ वन ऑब्जेक्ट कितना है, 6 रेज टू एन। अभी कितना है, पहले 1 था तो 6 रेज टू 1 is 6, लेकिन जब 6 रेज टू 2 2 डाइस हो जाएंगे तो 6 6 36 इज माई आंसर। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 36। तो इसको हम जरा बनाते हैं। सो 36 का मतलब क्या है, पहले डाइस में थ्रो करें तो 1,1 आएगा, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। ऐसे ही हम सब बनाते हैं, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 and 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो इस तरीके से आपको टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपके एग्जाम्स में 2 डाइस का ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सवाल पूछूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो ऐसे कितने नंबर्स है जिसमें सेम नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे कितने बार हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 है। तो 6 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना है, 36, तो 6/36 इज माई आंसर। तो इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो ये है हमारा डाइस का क्वेश्चन। जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो है आपको कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा, कार्ड्स। तो दिस इज कार्ड्स। अब कार्ड्स होता क्या है, जो ताश की पत्ती आपने देखा होगा ना, उसको कार्ड्स कहते हैं। तो अभी कार्ड्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा, और वो टेबल बहुत ज़रूरी है। तो चलो टेबल बनाते हैं हम।
तो कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और इसमें आप जोकर को नहीं ऐड करते हैं, जोकर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कार्ड्स। सो हमारे पास कितने कार्ड्स हो जाएंगे ऐसे, तो मैं ज़रा टेबल को ड्रॉ करता हूँ, पहला एंड देन दूसरा, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से, एंड देन वी हैव पहले 2 यहाँ पर है और नेक्स्ट 2 यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ पर लिखने के लिए जगह रखेंगे हम, ठीक है। तो 1 2, ये भी आप इस प्रकार से कार्ड बना दीजिए ताकि आप लोग के लिए भी समझने के लिए आसान होगा। एक कार्ड बना के ऐसा टेबल चार्ट बना के अपने दरवाजे कहीं चिपका दीजिए ताकि ये रोज़ देखोगे तो याद हो जाएगा। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में जो 4 नाम है वो है क्लब, स्पेड, और अगला है हार्ट और डायमंड। तो मैंने ये 2 अलग अलग रंग इसलिए की है बिकॉज 2 ही कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर, एक होता है रेड कलर। सो अभी ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों कंबाइन करके कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल किंग, क्वीन एंड जैक। अगर आपने कार्ड्स देखा होगा, ये 3 कार्ड्स तो कंफर्म ही है, किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड्स होते ही है। तो यहाँ पर भी सेम किंग, क्वीन, जैक। रेड कलर में अभी किंग, क्वीन, जैक एंड किंग, क्वीन, जैक। तो इसको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं फेस कार्ड्स, जो कि टोटल 12 होते हैं। देखो 3 3 3 3 टोटल मिला के 12 हो गए। फिर उसके बाद अगला जो है उसको हम कहते हैं एस कार्ड्स। दिस इज एस कार्ड्स, एस एस, और रेड कलर में भी होते हैं एस कार्ड्स, एस एस। तो इसको हम एस कार्ड्स कहते हैं, जो कि टोटल हो गए हमारे 4। फिर नेक्स्ट आते हैं नंबर कार्ड्स, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर कार्ड। सेम यहाँ पर भी होगा, सेम यहाँ पर भी होगा, सेम यहाँ पर भी होगा। तो इसे हम कहते हैं नंबर कार्ड्स। बिकॉज टोटल 9 कार्ड्स है, 9 4 जो 36, तो 36 + 4 40, 40 + 12 52। तो हमारे 52 कार्ड्स आ गए। इसमें नंबर कार्ड में 1 नहीं होता बिकॉज एस हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि यार किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप काउंट करो किंग कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो टोटल किंग इज 4, देयरफॉर माय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग कलर कार्ड इज 4/52। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किंग का। अगर मैंने आपको पूछा कि यार किंग ऑफ ओनली ब्लैक कलर, तो आप क्या बोलोगे? किंग ऑफ ब्लैक कलर कितने? 2, तो 2/52। अगर मैंने पूछा आपको एस ऑफ रेड कलर, एस ऑफ रेड कलर कितने होते हैं? एस ऑफ रेड कलर 2 है, तो मैं बोलूँगा 2/52। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आएंगे। तो हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उस अगले वीडियो में हम इस सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स ये जो है, अच्छा ईयर्स भी है। अभी हम नंबर्स कार्ड्स में पहले बताया, तो नंबर्स कार्ड्स इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, उस डेटा के हिसाब से आपको नंबर्स कार्ड के क्वेश्चंस करने हैं। तो नंबर्स के जब क्वेश्चंस हम करेंगे तब मैं आपको नंबर का इवेंट समझा दूंगा। नेक्स्ट इज़ ईयर्स। ईयर्स का सीखेंगे हम। तो ईयर्स में क्या होता है, अगर पूरे साल भर का अगर आप देखें तो पूरे एक साल में हमारे 52 वीक्स होते ही है। देयर आर 52 वीक्स कन्फर्म, मतलब 52 मंडे होते हैं, 52 ट्यूसडे होते हैं, वेडनेसडे थर्सडे सब 52 होते हैं। तो अगर मैं टोटल कन्फर्म ऑफ डेज बना लूँ तो 7 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 364 डेज होता है, राइट। अब हमारे 2 प्रकार के साल होते हैं, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, सो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। तो जब इस प्रकार के सिचुएशन होती है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा है। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है और नॉन लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि इस नॉन लीप ईयर में वो जो 1 दिन एक्स्ट्रा है उसकी मंडे की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल, मतलब
कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्स्ट्रा डे इन द नॉन लीप ईयर इज़ अ मंडे। तो इसका आंसर कैसे होगा? तो बिकॉज वो एक ही एक्स्ट्रा डे है तो फेवरेबल आउटकम 1 एक ही है ना। 1 बाय टोटल कितना दिन हो सकता है? टोटल 7 डेज हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि बिकॉज देयर आर 2 डेज एक्स्ट्रा इन लीप ईयर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोज 2 डेज विल बी मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे। तो इसका भी आंसर सिंपल है, कितने फेवरेबल आउटकम है 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हैं 7 डेज ही होते हैं, तो 2/7 इज द आंसर। आप बोलोगे सर हम 365 क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज बच्चों वो 365 डेज तो कंफर्म हो ही गया ना, वो 365 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे कंफर्म हो चुके हैं। वो बचे जो 2 दिन हैं, वो 2 दिन 7 दिन में से कौन से हो सकते हैं? तो 2 दिन 7 दिन में से 2/7 करेंगे और 1 दिन 7 दिन में से 1/7 करेंगे। तो दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चंस फ्रॉम लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। तो यही लॉजिक है जो आपको हर टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के हर एक कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो इससे आपका प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो विद दिस विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।